हाय गाइस, कैसे हैं आप सब। गाइस, आज की वीडियो में हम हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। ये हमारे माइक्रोबायोलॉजी एंड फंडामेंटल सब्जेक्ट का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे। हॉस्पिटल एक्वायर्ड और नोजोकोमियल इन्फेक्शन आर डिफाइन एज द इन्फेक्शन डेवलपिंग इन द पेशेंट आफ्टर एडमिशन टू द हॉस्पिटल। मीन्स कि जो हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन होता है गाइस, वो हॉस्पिटल में एडमिट होने के बाद जो पेशेंट में इन्फेक्शन डेवलप होता है, उस इन्फेक्शन को हम नोजोकोमियल इन्फेक्शन बोलते हैं। हाँ, आप लोगों को शायद पता हो गया होगा कि हॉस्पिटल में एडमिट करने के बाद जो पेशेंट में इन्फेक्शन डेवलप होता है, उस इन्फेक्शन को नोजोकोमियल इन्फेक्शन बोला जाता है। देन इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो इन्फेक्शन दैट फर्स्ट अपीयर बिटवीन 48 आवर्स एंड 4 डेज आफ्टर एडमिशन आर यूजुअली कंसीडर नोजोकोमियल इन्फेक्शन। मीन्स कि ऐसा इन्फेक्शन जो 48 आवर्स एंड 4 डेज के बीच में आफ्टर एडमिशन के बाद जो इन्फेक्शन कॉज हो रहा है पेशेंट को, उसको हम नोजोकोमियल इन्फेक्शन कह सकते हैं। देन इसके बाद हम डेफिनेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो डेफिनेशन, इन्फेक्शन दैट डेवलप विद इन अ हॉस्पिटल, मतलब ये इन्फेक्शन हॉस्पिटल के अंदर डेवलप होता है। आर प्रोड्यूस बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक्वायर्ड ड्यूरिंग हॉस्पिटलाइजेशन विद इन 48 हावर्स। मीन्स कि ये जो मतलब कि प्रोसीजर करते टाइम जो माइक्रो ऑर्गेनिज़म ग्रो कर जाते हैं, और उन माइक्रो ऑर्गेनिज़म की वजह से जो इन्फेक्शन कॉज होता है, उसको नोजोकोमियल बोलते हैं। जैसे हॉस्पिटलाइजेशन का मीन्स ये होगा गाइस कि जैसे ड्यूरिंग कोई जब पेशेंट एडमिट रहता है तो उसका कोई प्रोसीजर किया जाता है, जैसे कि कैथेटर लगाना, इंजेक्शन लगाना। तो प्रॉपर तरीके से हाइजीन मेंटेन का ध्यान नहीं रखते, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म इंटर कर जाते हैं और पेशेंट को जो इन्फेक्शन कॉज होता है उसको हम नोजोकोमियल इन्फेक्शन बोलेंगे। देन इसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि कुछ कॉमन से इन्फेक्शन हो जाते हैं, जो ऐसे कौन कौन से इन्फेक्शन है जो जल्दी पेशेंट को हॉस्पिटल के थ्रू हो जाते हैं। तो सबसे पहला है यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, यूटीआई। तो चलिए देखते हैं, ये बहुत ही कॉमन इन्फेक्शन है गाइस। चलिए देखते हैं। दिस इज द मोस्ट कॉमन इन्फेक्शन। 80% ऑफ इन्फेक्शन आर एसोसिएटेड विथ कैथेटराइजेशन और इंस्ट्रूमेंटेशन, यूरेथ्रा, ब्लैडर और किडनी। मीन्स कि ये जो यूरिनरी ट्रैक है, सबसे मोस्ट कॉमन इन्फेक्शन है जो कि कैथेटराइजेशन के थ्रू होती है। यदि पेशेंट को 2 से 3 दिन तक कैथेटर लगा रहता है और हम हाइजीन मेंटेन नहीं करते, तो पेशेंट को यूटीआई होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। देन इंस्ट्रूमेंटेशन, यदि हम प्रॉपर तरीके से कोई इंस्ट्रूमेंट का यूज करते तो हैं गाइस, पर यदि उनका स्टरलाइजेशन में ध्यान नहीं देंगे, स्टरलाइजेशन मीन्स कि उसमें जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होगी उस पर ध्यान नहीं देंगे और यूज कर एक पेशेंट के ऊपर यूज किए फिर दूसरे पेशेंट के ऊपर यूज कर देंगे, तो एक पेशेंट का दूसरे पेशेंट पे इन्फेक्शन ट्रांसमिट हो सकता है। देन इसके बाद जो नेक्स्ट दूसरा इन्फेक्शन कॉज होता है हॉस्पिटल के थ्रू, उसको देखेंगे। तो वो है नोजोकोमियल निमोनिया। मतलब निमोनिया कैसे कॉज होती है? इट इज़ सेकेंड मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन। ये है तो सेकेंड टाइप का, मतलब यूटीआई के बाद यदि कोई इन्फेक्शन हो रहा है तो वो नोजोकोमियल इन्फेक्शन निमोनिया है। तो ये सेकेंड टाइप का हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन है, अकर इन सेवरल डिफरेंट पेशेंट ग्रुप। और ये जो निमोनिया है, तो ये बहुत सारे पेशेंट के ग्रुप के बीच में, यदि कोई हेल्दी पेशेंट, मतलब कि ऐसा पेशेंट जो एक मरीजों के ग्रुप में यदि कोई पेशेंट रहेगा, तो उसको ऑलरेडी निमोनिया कॉज हो सकता है। देन निमोनिया के नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है निमोनिया का, द माइक्रो ऑर्गेनिज्म हीमोफिलियस इन्फ्लुएंजा आर इजीली इंट्रोड्यूस इनटू द थ्रोट बाय ट्रीटमेंट प्रोसीजर परफॉर्म टू द ट्रीट रेस्पिरेटरी इलनेस। मीन्स कि ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है गाइस,
हीमोफिलियस एंड इन्फ्लुएंजा। ये इजीली जो है तो पेशेंट के थ्रोट में, गले में इंटर कर जाते हैं। कोई भी ड्यूरिंग ट्रीटमेंट के प्रोसीजर करते टाइम ये इंटर कर जाते हैं। सपोज कोई चेस्ट मतलब टीबी का कोई पेशेंट है, तो यदि वो स्नीजिंग करेगा, छींकेगा, खांसेगा, तो उसकी माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक से दूसरे में ट्रांसमिट हो जाते हैं। देन इसके बाद हम पढ़ेंगे नोजोकोमियल निमोनिया का नेक्स्ट थर्ड पॉइंट है। देन इन्फेक्शन एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन कम फ्रॉम कंटामिनेटेड इक्विपमेंट और हैंड ऑफ हेल्थ केयर वर्कर। और कैसे इन्फेक्शन हो सकता है पेशेंट को, तो ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैसे आ रहे हैं, हम कंटामिनेटेड इंस्ट्रूमेंट मतलब इक्विपमेंट, कंटामिनेटेड इक्विपमेंट यदि एक पेशेंट से दूसरे पेशेंट में यूज करेंगे तो ये निमोनिया कॉज हो सकता है। और कैसे हो रहा है, द हैंड ऑफ हेल्थ केयर वर्कर मीन्स कि जो हेल्थ केयर वर्कर जैसे नर्सेस हो गई और भी जितनी हेल्थ केयर वर्कर होते हैं, वो प्रोसीजर करने से पहले प्रॉपर तरीके से हैंड वॉश नहीं करेंगे तो उनको ये प्रॉब्लम्स हो सकती है। देन इसका जो थर्ड टाइप का जो इन्फेक्शन हो रहा है वो सर्जिकल साइट इन्फेक्शन। जैसे किसी भी साइट पे सर्जरी हुई तो यदि उस पर कोई इन्फेक्शन कॉज हो रहा है तो चलिए देखते हैं। तो इंसिडेंस ऑफ पोस्ट ऑपरेटिव इन्फेक्शन इज मच हायर इन एल्डरली पेशेंट। मीन्स कि एल्डरली मीन्स कि जो ऐसे पेशेंट जिनकी इम्यूनिटी वीक हो जाती है और उनकी एज 60 अबव हो जाती है, तो ऐसे पेशेंट में ज़्यादा देखने को मिलता है यह इन्फेक्शन। ये पोस्ट ऑपरेटिव का मीन्स आप लोग समझ रहे हैं, यदि पेशेंट का ऑपरेशन हो जाता है उस कंडीशन को पोस्ट ऑपरेटिव बोला जाता है। तो ये इन्फेक्शन ज़्यादातर एल्डरली मतलब ऐसे पेशेंट जो 60 अबव के पेशेंट उनमें ज़्यादा देखने को मिलता है। और ये इन्फेक्शन ज़्यादातर पोस्ट ऑपरेटिव मतलब ऑपरेशन होने के बाद जो है तो कॉज होता है पेशेंट को। देन नेक्स्ट पॉइंट है इसका, द इन्फेक्शन इज इक्वल टू यूजुअली ड्यूरिंग ऑपरेशन itself higher exogenously and endogenously from the skin flora or rarely from the blood used in surgery। इस पॉइंट का मीन्स ये है कि ये इन्फेक्शन कैसे जो सर्जिकल इन्फेक्शन वो कैसे कॉज हो रहा है कि जो एक्जोजिएशनली, एक्जो मतलब जो हम ऐसा इन्फेक्शन जो हम इन्वायरमेंट से एक्सेप्ट करते हैं, अडाप्ट करते हैं, उनको एक्जोजिएशनली बोला जाता है। और इंडोजिएशनली, इंडोजीनियस इन्फेक्शन वो होता है जो अपने बॉडी के अंदर ही माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो करते हैं और इन्फेक्शन कॉज करते हैं। जैसे कि जो इंटेस्टाइन है, इंटेस्टाइन में एक इकोलाई नाम का वायरस होता है। यदि वो इकोलाई वो यदि इंटर करेगा यूरेथ्रा में तो वो यूटीआई कॉज करेगा। तो ऐसे ही जो अपने बॉडी के अंदर ही माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन्फेक्शन कॉज करते हैं तो इंडोजीनियसली, और जो हम बाहर से एक्सेप्ट एडाप्ट करते हैं इन्वायरमेंट से जो इन्फेक्शन, उसको एक्जोजेशनली इन्फेक्शन बोला जाता है। तो इसमें यही बोला जा रहा है कि ड्यूरिंग ऑपरेशन की वजह से जब ऑपरेशन करते टाइम प्रॉपर तरीके से हाइजीन मेंटेन नहीं की जाती तो एक्सोजेशनली और या तो फिर इंडोजेशनली जो इन्फेक्शन डेवलप हो रहा है तो उसको वो सर्जरी के टाइम यदि प्रॉपर तरीके से मेंटेनेंस नहीं बनाते तो ये इन्फेक्शन हो सकता है। फ्लोरा और रियरली फ्रॉम ब्लड यूज्ड इन सर्जरी। सर्जरी के टाइम पर जो ब्लड एक दूसरे से ट्रांसमिट हो कि यदि हम प्रॉपर तरीके से हाइजीन मेंटेन नहीं करते तो ये इन्फेक्शन कॉज हो सकता है। देन हमारा फोर्थ जो इन्फेक्शन है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। फोर्थ कौन सा है, नोजोकोमियल बैक्टीरियमिया। एमिया वर्ड से मीन्स पता चल रहा है भाई गाइस कि ब्लड से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है। तो चलिए देखते हैं क्या होता है। दिस इन्फेक्शन में अकर एट स्किन एंट्री साइट ऑफ इंट्रावेनस डिवाइस। मीन्स कि इंट्रावेनस डिवाइस मीन्स कि इंजेक्शन देते टाइम या तो फिर आईवी लाइन सेट के करने के बाद यदि उसमें हम प्रॉपर तरीके से हाइजीन मेंटेन करके मतलब वहाँ पे क्लीन नहीं करेंगे और इंजेक्शन इंजेक्ट कर देंगे तो जो इंट्रावेनस के थ्रू जो इन्फेक्शन कॉज हो रहा है इंट्रावेनस के थ्रू यदि ब्लड में कोई इन्फेक्शन कॉज हो रहा है तो उसको हम
नोजोकोमियल बैक्टीरियमिया बोलेंगे। देन इसके कुछ साइन एंड सिम्टम्स होते हैं, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो कौन सा है? द फीवर इज ऑफ्टन द फर्स्ट साइन ऑफ इन्फेक्शन। इन्फेक्शन का जो सबसे पहले सिम्टम्स है वो क्या है? फीवर आना, क्योंकि एंटीजन एंटीबॉडी के बीच रिएक्शन होती है तो फीवर आ जाती है, टेम्परेचर हाई हो जाता है। अदर साइन एंड सिम्टम ऑफ इन्फेक्शन आर, अदर साइन एंड सिम्टम्स देखेंगे क्या क्या होते हैं। रैपिड ब्रीदिंग, पेशेंट की जो सांस लेने की प्रक्रिया वो तेज हो जाएगी। मेंटल कन्फ्यूजन, पेशेंट जो तो कन्फ्यूज रहेगा कि वो क्या सोच रहा है, क्या कर रहा है, उसको पता प्रॉपर तरीके से नहीं चलेगा। उसकी बीपी लो हो जाएगी, ब्लड प्रेशर लो हो जाएगी। रिड्यूस यूरिन आउटपुट, जो उसकी यूरिन पास आउट बहुत कम अमाउंट में होगी। अ हायर विद इन द ब्लड काउंट, ऑलरेडी यदि पेशेंट के अंदर इन्फेक्शन कॉज हो रहा है, डेवलप हो रहा है, तो उसकी जो वाइट ब्लड सेल्स की काउंट है वो बढ़ जाएंगी। देन इसका जो लास्ट है सिम्टम्स है, यूटीआई इज मोस्ट कॉमन हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन। जो यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन है वो सबसे ज़्यादा कॉज होती है इसमें। अब इसके कॉजेज़ क्या क्या हैं ये देख लेते हैं कि इनके कॉजेज़ क्या क्या हो सकते हैं। कॉजेज ऑफ हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन, अ प्रोलॉन्ज्ड हॉस्पिटल स्टे, यदि पेशेंट बहुत दिन तक हॉस्पिटल में रुकता है तो उसको ये इन्फेक्शन कॉज हो सकता है। देन है सीवियरिटी अंडरलाइनिंग इलनेस, यदि बहुत सीवियर पेशेंट है और बहुत दिनों से एडमिट है, उसको कोई बहुत बड़ी डिजीज़ है, तो उसको दूसरा सिम्टम्स होने में बहुत ज़्यादा देर नहीं लगती। देन इसके बाद है डिपेंड अपॉन द इम्यून स्टेटस, और इस पर डिपेंड करता है कि उस पेशेंट का इम्यून सिस्टम वीक है कि स्ट्रॉन्ग है, उस पर डिपेंड करेगा कि उसको दूसरा इन्फेक्शन होगा कि नहीं होगा। देन यूज़ ऑफ लॉन्ग टर्म कैथेटर, यदि पेशेंट को बहुत दिनों तक कैथेटर लगा रहेगा तो जो है तो उसको यूटीआई होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। देन फेलियर ऑफ हेल्थ केयर वर्कर टू वॉश देयर हैंड बिफोर प्रोसीजर, मीन्स कि कोई जो हेल्थ केयर वर्कर हैं वो प्रोसीजर करने से पहले हाथ नहीं धुलते, हैंड वॉश नहीं करते, तो इन्फेक्शन डेवलप होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। देन इसके बाद हम डायग्नोसिस के बारे में डिस्कस करेंगे कि इसके जो डायग्नोसिस है वो क्या क्या हो सकते हैं, क्या क्या टेस्ट हो सकते हैं, चलिए देखते हैं। डायग्नोसिस ऑफ हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन, इवेल्युएशन ऑफ साइन एंड सिम्टम्स ऑफ इन्फेक्शन, इन्फेक्शन के साइन एंड सिम्टम को ऑब्जर्व करेंगे। देन एग्जामिनेशन ऑफ बुंड, यदि कैस इन स्किन में कैसा बुंड है, कैसा इन्फेक्शन, उसको एग्जामिन करेंगे। कैथेटर एंट्री साइट फॉर स्वेलिंग और प्रेजेंस ऑफ पस, मीन्स कि जहाँ पे कैथेटर इंटर करे रहेंगे, जहाँ पे कैथेटर इंटर करते हैं वहाँ पे चेक करेंगे कि स्वेलिंग है या पस तो नहीं है, उसको सारा एग्जामिन करेंगे। देन फिजिकल एग्जामिनेशन एंड हिस्ट्री टेकिंग, उस पेशेंट का फिजिकल एग्जामिनेशन और हिस्ट्री टेकिंग करेंगे। देन चेस्ट एक्सरे डिटेक्ट फॉर निमोनिया, और पेशेंट को चेस्ट एक्सरे करेंगे क्योंकि निमोनिया है कि नहीं, उसकी चेस्ट में कुछ दिख तो नहीं रहा है, तो वो चेक करने के लिए। देन सीबीसी कंप्लीट ब्लड काउंट, मतलब ब्लड टेस्ट करेंगे और उसमें पूरा इन्फेक्शन के बारे में जानेंगे कि WBC RBC का काउंट कितना है। देन लास्ट टेस्ट है लेबोरेटरी टेस्ट इंक्लूडिंग, जो लेबोरेटरी में टेस्ट होते हैं वो सारे इसमें किए जाएंगे। देन इसके बाद हम ट्रीटमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे कि जब हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन हो जाता है उसके ट्रीटमेंट क्या हो सकता है। तो ट्रीटमेंट में बीइंग विद इन कॉमन ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स सच एज पेनिसिलिन, टेट्रासाइक्लिन और एजिथ्रोमाइसिन, और जब इन्फेक्शन कॉज हो जाता है तो ब्रॉड स्पेक्ट्रम मीन्स कि ऐसी एंटीबायोटिक जो वाइड रेंज के इन्फेक्शन को ट्रीट करने में यूज़ की जाती है उनको ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक बोला जाता है। सच इज कौन कौन सी? पेनिसिलिन, टेट्रासाइक्लिन और एजिथ्रोमाइसिन, ये सारी ब्रॉड स्पेक्ट्रम की एंटीबायोटिक हैं। देन इसके बाद यदि पेशेंट को हॉस्पिटल के थ्रू फंगल इन्फेक्शन हो रहा है तो एंटी फंगल ड्रग्स चलेंगी, एजेंट लाइक एम्फोटेरिसिन, नाइस्टेन, फ्लूकोनाजोल आर यूज, ये सारी ड्रग्स जो है तो यूज की जाती हैं फंगल इन्फेक्शन यदि एक हॉस्पिटल के थ्रू होता है। यदि वायरल इन्फेक्शन होता है तो कौन कौन सी एंटी वायरल ड्रग चलती है, सच एज फोस फोस्कारनेट एंड गैंसिक्लोविर, ये सारी ये ड्रग्स आपको दिख रही हैं, ये सारी चलती हैं गाइस।
देन इसके बाद कुछ प्रिवेंशंस होते हैं जो कि याद रखना चाहिए पेशेंट को। कौन कौन सी ऐसी प्रिवेंशन है देख लेते हैं। प्रिवेंशन ऑफ हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन, रेगुलर हैंड वॉशिंग बाय हेल्थ केयर वर्कर। जो हेल्थ केयर वर्कर होते हैं उनको प्रॉपर तरीके से हैंड वॉशिंग करना चाहिए। एंड aseptic technique in the performance of procedure should be strictly forward including use of sterile gown and glove and masks। जो जो वर्कर होते हैं उनको प्रॉपर तरीके प्रोसीजर करते टाइम प्रॉपर तरीके से ध्यान देना चाहिए और स्ट्रिक्टली जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ करें तो उसको स्टाइल रखें और वो प्रॉपर तरीके से ग्लव्स लगाएं, मास्क लगाएं। और पेशेंट को, यदि एक पेशेंट को टीबी है तो दूसरे पेशेंट से दूर रखें। तो इन ये सारा हेल्थ केयर वर्कर को भी बहुत सारी चीज़ें ध्यान देनी चाहिए, जैसे कि मास्क लगाएं, ग्लव्स पहने, स्टराइल करें और ऐसी सारी चीज़ें प्रोसीजर करते टाइम स्ट्रिक्टली वो खुद को भी बचाएं और पेशेंट को भी ध्यान देते हुए बचाएं। देन हमारा लास्ट है आइसोलेट द पेशेंट इन्फेक्टेड पेशेंट। मीन्स कि जो पेशेंट इन्फेक्टेड हैं तो उनको मतलब अलग रखना चाहिए। जैसे कि टीबी का पेशेंट है तो उसको यदि हम दूसरे पेशेंट के साथ रखेंगे तो उसको भी टीबी कॉज हो सकता है। सो थैंक यू गाइस। हमारे वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।